बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है जो कि एनर्जेटिक्स है। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि कोई भी फिज़िकल या केमिकल चेंज जो कि अंडर स्टडी हो, जिसको स्टडी कर रहे हों, वो सिस्टम कहलाते हैं। एनी फिज़िकल एंड केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम। चेंज दो तरह की होती है, फिज़िकल भी हो सकती है या फिर केमिकल भी हो सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अंडर स्टडी होती हैं, यानी इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको स्टडी करना ज़रूरी है। अब जिस तरह के रिएक्टेंट हैं, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स मिलते हैं और उससे जो है वो प्रोडक्ट बनता है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि आपस में कंबाइन हो और एक नई चीज़ बनाएं, तो वो जो नई चीज़ होगी वो प्रोडक्ट होगी और जो चीज़ आपस में मिले हैं वो रिएक्टेंट होंगे। इसके अलावा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कैटलाइज द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करती है, यानी उसकी जो उसको रेट को चेंज कर देती है, या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगी या रिएक्शन के रेट को कम कर देगी। तो कैटलिस्ट भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा सॉल्वेंट है। सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर मेन चीज़ें दो होती हैं, दो उसके कंपोनेंट होते हैं। एक सोल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज पोर्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का। किसी भी सॉल्यूशन का जो लार्ज पोर्शन होगा वो सॉल्वेंट होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। जिस तरह के पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सराउंडिंग, एनीथिंग अदर देन सिस्टम नॉट फॉल इन सिस्टम, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिस्टम से बाहर हो, या या ऐसे समझने कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम के अंदर ना हो, वो सराउंडिंग है। एग्जाम्पल इसकी बॉइलिंग वाटर है। अब वाटर को अगर हम बॉयल कर रहे हों, तो जो बॉइलिंग वाटर होगा वो सिस्टम है, और उसके जो सराउंडिंग में है, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जिस तरह के बीकर है, यानी जिसमें जिसमें हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, या फिर बर्नर है जिसके ज़रिए हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, तो ये बीकर और बर्नर ये सराउंडिंग में आएंगी क्योंकि ये सिस्टम से बाहर हैं। अब इस तरह जो है वो ये दो तरह की एनर्जी चेंज होती हैं, एक एंडोथर्मिक होती है और दूसरी एक्सोथर्मिक होती है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक वो होते हैं कि जहाँ पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी ई अब्सॉर्ब यानी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोथर्मिक चेंज है उसका मतलब ये है कि जब हीट सराउंडिंग टू सिस्टम में जाएगी तो उस चेंज को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। जिस तरह कि हमने बॉइलिंग वाटर की एग्जांपल ली, जो है हमने बर्नर के जरिए पानी को गर्म किया। बर्नर ने पहले बीकर को गर्म किया और बीकर ने फिर जो है वो वाटर को गर्म किया। तो ये सारी चीज़ें यानी हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, और ये जो चेंज होगी इसको एंडोथर्मिक कहेंगे। यानी जब वाटर जो है वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो जो है वो बॉयल होना शुरू होगा, और इसको इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद एक्सोथर्मिक, एनर्जी इवॉल्व या रिलीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने पढ़ा था, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है, ये एक्सोथर्मिक चेंज है, वो क्या है, व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी जब एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही हो तो वो क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी, और इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ज़रा डायग्राम की मदद समझ लेते हैं इनको। एंड ये हमारे पास एक सिस्टम है, और इसके राउंड जो गिर्द गिर्द है वो सराउंडिंग है। सिस्टम में क्या है कि अब हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, यानी अब सिस्टम उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। और जब एंडोथर्मिक चेंज होती है तो सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और सराउंडिंग गेट कूलर, यानी सराउंडिंग का जो एरिया है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद है दूसरी डायग्राम हमारे पास है
अभी यहाँ पे एक्सोथर्मिक चेंज शो हो जाए करें हम। ये सराउंड जब हीट जो होती है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है, यानी सिस्टम टू सराउंडिंग, तब क्या होता है, जो ये जो चेंज होगी इसको एक्सोथर्मिक चेंज कहेंगे। और जब और इसमें क्या होगा, जो सराउंडिंग होगा वो वार्मर हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। सराउंडिंग की जो एनर्जी होगी वो या टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बॉइलिंग वाटर का एक क्वेश्चन है कि अगर जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हो तब कौन सी एनर्जी जो है वो एनर्जी में चेंज आ रहा होता है, एंडोथर्मिक आ रहा होता है या एक्सोथर्मिक होता है, और सिस्टम इसमें होता क्या है। तो जब वाटर को बॉईल कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बर्नर था, ये कोई भी जो चीज़ है जिसे हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, बर्नर ने क्या किया, बर्नर ने जो बर्तन था, ये हमारे पास बीकर था, उसको बॉईल किया, और बीकर से जो फिर वाटर बॉईल हुआ। अब वाटर जो है ये सिस्टम है, और बाकी ये दोनों चीज़ें जो थी ये सराउंडिंग है। तो हीट जो है वो सराउंडिंग टू सिस्टम जा रही है। हमने यहाँ पे पढ़ा जब हीट सराउंडिंग टू सिस्टम में हो तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो ये जो है वो सिस्टम जो ये जो चेंज होगी वो एंडोथर्मिक होगी।